सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी सारी कोशिशें कर ली, लेकिन वे अब तक सचिन पायलट का हक अशोक गहलोत से नहीं दिलवा पाई। नतीजा ये कि पायलट और गहलोत के बीच तनातनी बरकरार है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर जयपुर के सियासी गलियारों में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट अच्छे नेता हैं और वे अपने समकालीनों की तरह जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब्दुल्ला कुट्टी जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आए थे। सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तब भी लगी थी जब 1 साल पहले उनके नेतृत्व में कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए थे। हालांकि पायलट ने इस तरह की किसी भी संभावना को खुद सिरे से खारिज किया। इसी साल जून में बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा था कि उन्होंने कथित तौर पर नाराज चल रहे कांग्रेस नेता से बीजेपी में शामिल होने के बारे में बात की थी। इस पर तंज कसते हुए पायलट ने कहा था, हो सकता है कि भाजपा की नेता ने सचिन तेंदुलकर से बात की हो और रीता बहुगुणा में उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है। जयपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी भी शामिल होने आए थे। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि उन्हें इसका पूरा भरोसा है कि सचिन पायलट जल्द कांग्रेस छोड़ देंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में जतिन प्रसाद ने समय रहते कांग्रेस को छोड़ दिया। अब ये उम्मीद है कि राजस्थान में सचिन पायलट भी जल्द कांग्रेस छोड़ देंगे। कार्यक्रम के बाद भी कुट्टी ने दोहराया कि बस सचिन पायलट आ ही गए। कुट्टी ने कहा कि मैं यही सोचता हूं कि वह भविष्य में भाजपा में आएंगे। उन्होंने कहा, यह झूठ है कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है। हमारे आदरणीय आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मुस्लिम एवं हिंदू एक हैं और उनका डीएनए भी एक ही है। कांग्रेस नेताओं ने अब्दुल्ला कुट्टी के बयान की आलोचना की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष आबिद कागजी ने अब्दुल्ला कुट्टी के बयान को गुमराह करने वाला करार दिया। कांग्रेस नेता सादिक चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रामगंज बाजार में अब्दुल्ला कुट्टी का पुतला दहन किया। सादिक चौहान ने कहा कि अब्दुल्ला कुट्टी ने जो बयान दिया है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब्दुल्ला कुट्टी वामदल पार्टी से निष्कासित किया गया व्यक्ति है और कुट्टी जिस तरह से आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, भाजपा सचिन पायलट की लोकप्रियता से घबराकर मुस्लिम नेताओं की आड़ ले रही है। चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार शासित प्रदेशों में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको छिपाकर सचिन पायलट पर बयान देना उनको शोभा नहीं देता। सचिन पायलट पर 36 कौमों का आशीर्वाद है। उनकी मेहनत पर परिश्रम से राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हमें अब्दुल्ला कुट्टी संघीय विचारधारा के लोग जो हमें बांटना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता षड्यंत्र रच रच कर फेल हो चुके हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। शरद पवार ने विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की। वजह ये कि पीएम मोदी को हटाना है। ममता बनर्जी मोदी विरोधी फ्रंट बनाने के लिए अपना पसीना बहा रही हैं और कोलकाता से दिल्ली तक दौड़ लगा रही हैं। शिवसेना कहती है कि ममता बनर्जी से बेहतर तो उद्धव ठाकरे हैं। राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करते हैं, उन्हें ब्रेकफास्ट पर बुलाते हैं और अब यही काम कपिल सिब्बल करना चाहते हैं। मतलब कि मोदी एक, मोदी विरोधी फ्रंट अनेक। कपिल सिब्बल ने अपने 73वें जन्मदिवस पर विपक्ष के बड़े नेताओं को अपने घर डिनर पर बुलाया। कपिल सिब्बल कांग्रेस के उसी ग्रुप 23 के नेता हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को 1 साल पहले पार्टी में बदलाव को लेकर चिट्ठी लिखी थी। कपिल सिब्बल की डिनर पॉलिटिक्स से गांधी परिवार की धड़कनें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल की कोशिश पार्टी से अलग है, जो राहुल गांधी को विपक्ष का सर्वमान्य नेता के तौर पर पेश कर रही है। कपिल सिब्बल के डिनर में शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, डेरेक ओब्रायन जैसे नेताओं समेत कांग्रेस के भी कई नेता शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेताओं में आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शशि थरूर जैसे अनेक नेता शामिल होंगे जो कांग्रेस के ग्रुप 23 गुट के सदस्य रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में खुद राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया था, जिसमें 2024 के लिए साथ आने पर सहमति बनी थी। ऐसे में कपिल सिब्बल के इस डिनर से खुद
उनके पार्टी नेतृत्व को भी आपत्ति हो सकती है। सिब्बल का ये डिनर ग्रुप 23 द्वारा लिखे गए उस खत के भी 1 साल बाद हो रहा है जिसमें पार्टी में मूलभूत परिवर्तन की स्थायी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठाई थी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सिब्बल की ओर से आयोजित डिनर में कौन कौन नेता शामिल होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें ग्रुप 23 के बहुत सारे नेता शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मॉनसून सत्र की शुरुआत से अब तक हंगामा कर रहे विपक्ष के खिलाफ पीएम मोदी ने ऐसा दाव चला कि क्या राहुल गांधी और क्या ममता बनर्जी, सबकी बोलती ही बंद हो गई और शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव तक सबके सब सरकार के पक्ष में एक साथ खड़े हो गए। लोकसभा में यह नजारा तब देखने को मिला जब मोदी सरकार ने ओबीसी आरक्षण बिल पेश किया। बिल के सदन में पेश होते ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदन की एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। इसके लिए सभी विपक्षी दलों ने फैसला लिया है कि आरक्षण से जुड़े 127वें संविधान संशोधन बिल को हमारा समर्थन है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह बहुमत के बाहुबली हैं, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। चौधरी ने कहा कि इससे पहले जब 102वां संविधान संशोधन लाया गया था तो हमने कहा था कि प्रदेशों के अधिकारों का हनन नहीं किया जाए। हम लोगों ने सरकार को सचेत किया था। आज जब हिंदुस्तान के आम लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने आंदोलन किया तो उनके डर से सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा। इस दौरान सदन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उपस्थित थीं। ओबीसी आरक्षण बिल के पास हो जाने के बाद अब राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा। 127वें संविधान संशोधन बिल के जरिए राज्यों को अधिकार होगा कि वो अपने हिसाब से ओबीसी सूची तैयार कर सके। इस बिल को पेश करने से पहले कांग्रेस समेत 15 प्रमुख विपक्षी दलों ने इस पर चर्चा की। इस बैठक में फैसला हुआ कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक को पारित कराने में पूरा समर्थन देंगे। बैठक के बाद राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संशोधन विधेयक का हम सभी समर्थन करेंगे। खड़गे ने कहा कि दूसरे मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन यह मुद्दा देश हित में है क्योंकि यह आधी से ज्यादा आबादी से जुड़ा है। हम इसका पूरा समर्थन करेंगे। अब 127वें संशोधन बिल के अनुच्छेद 342(a) लागू होने के बाद राज्य सरकारों को अपने हिसाब से ओबीसी लिस्ट तैयार करने की आजादी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने के बाद ट्विटर ने अब कांग्रेस के INC टीवी का अकाउंट भी लॉक कर दिया। पार्टी के टीवी चैनल के ट्विटर अकाउंट पर भी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। इस बाबत कांग्रेस ने एक ट्वीट कर कहा, ट्विटर इंडिया का दोहरा मापदंड जारी है। न्याय के लिए आवाज उठाने वाले अकाउंट्स को लॉक किया जा रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और बीजेपी नेता अंजू बाला द्वारा उसी तरह की तस्वीर जैसा आरोप कांग्रेस पर है करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते। याद रखें, सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। इससे पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि राहुल का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है और इसकी बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है। उसने यह भी कहा था कि ट्विटर अकाउंट बहाल होने तक वो सोशल मीडिया के दूसरे मंचों का उपयोग कर जनता की आवाज उठाते रहेंगे। गौरतलब है कि शनिवार से लेकर अब तक राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया है। राहुल गांधी अपनी सियासत ट्विटर के जरिए ही करते हैं। उनका अकाउंट बंद होने से राहुल गांधी की सियासत फिलहाल ठप पड़ी है। कांग्रेस इस बात से बेहद बेचैन है। इसी वजह से कांग्रेस ने ट्विटर के दफ्तर पर प्रदर्शन भी किया। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले की 9 वर्षीय पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा करने के मामले में राहुल गांधी का अकाउंट निलंबित हुआ है। शनिवार से लेकर अब तक राहुल के ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं हुआ है। कांग्रेस की यूथ विंग के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ट्विटर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। श्रीनिवास बीवी ने इस बाबत एक ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज नहीं बल्कि 130 करोड़ भारतीयों की आवाज है। ट्विटर ने शुक्रवार रात राहुल गांधी के इस पोस्ट को हटा दिया था। पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने इस तस्वीर को साझा किया था तो उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर और दिल्ली पुलिस को पत्र भेजकर इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा था। इसके बाद कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हुआ है और इसकी बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है। उसने कहा कि अकाउंट बहाल होने तक वो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे और लोगों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो अक्सर पीएम मोदी के कामों की तारीफ करने से चूकते नहीं और तारीफ करने के साथ अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं से भी ऐसा ही करने को कहते हैं।
ये बात और है कि उन नेताओं की बातों से गांधी वाड्रा परिवार परेशान हो जाता है, लेकिन शशि थरूर हों या जयराम रमेश या फिर अभिषेक मनु सिंघवी, इन सबको राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की सियासत से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे पीएम मोदी की तारीफ करते रहते हैं। ताजा मामला शशि थरूर का है, जिन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर डाली। वजह कोविन ऐप है, जिसके मुरीद शशि थरूर भी हैं। कोविन ऐप को लेकर उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ये बेहद शानदार है। व्हाट्सएप के जरिए कोविन से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड की सुविधा को लेकर थरूर ने तारीफ की है। हालांकि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे के अच्छे काम की सराहना करें। देश के टीकाकरण अभियान में कोविन प्लेटफॉर्म की भूमिका बेहद अहम है। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग से लेकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक सभी काम इसके जरिए काफी आसानी से किए जा सकते हैं। अब ये भी सुविधा दी गई है कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर भी आसानी से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद को ये बेहद पसंद आया और तारीफ करने से नहीं चूके। शशि थरूर ने ट्वीट किया और कहा, मैंने हमेशा सरकार के अच्छे काम को स्वीकार किया और उसकी तारीफ की है, लेकिन कोविन के आलोचक के रूप में मुझे कहना है कि उन्होंने बेहद शानदार काम किया है। 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, OTP मिलेगा और अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। आसान और तेज। कांग्रेस नेता शशि थरूर मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना में कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन अगस्त 2019 में उन्होंने ये भी कहा था कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। थरूर ने एक ट्वीट में जवाब लिखा था कि मैं 6 साल पहले से ही यह कहता आ रहा हूं कि जब नरेंद्र मोदी अच्छा कहें या अच्छा करें तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। इससे जब पीएम गलती करेंगे तो हमारी आलोचना को विश्वसनीयता मिलेगी। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि विपक्ष के अन्य नेता भी इसे मानने लगे हैं। दरअसल उस दौरान कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने कहा था कि मोदी को खलनायक की तरह पेश करना गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।